हाँ भाई नमस्कार। आप सभी को मैं आपका अपना वीर कल्याण स्वागत करता हूँ अपने इस 9 मिनट सीरीज में, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे आप और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दाएं बाएं की बात नहीं करते हुए सीधा मैं आपको टॉपिक पर लेके चलूँ। इससे मैं आपके सामने जो टॉपिक है वो कंप्लीट करवाएंगे, पार्ट 1 2 3 4 ऐसे करके। और आज का जो टॉपिक रहेगा मेरे भाई वो लिखेंगे आप, वॉइस अपना टॉपिक रहेगा आज का, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है अपना आज का उसको पढ़ेंगे वॉइस, क्योंकि देखो शॉर्टकट में छोटी छोटी चीज़ें पढ़ोगे तो काफ़ी बेनिफिशियल होंगे आपके। लेकिन जो पढ़ेंगे वो 2 पॉइंट पढ़ेंगे, दाएं बाएं की हम कोई भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। वॉइस जो है इसी को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो जो होगी जिसको हम कहेंगे एक्टिव वॉइस, और दूसरी कौन सी होगी, पैसिव वॉइस, ठीक है। एक तो जो होगी उसको हम कहेंगे एक्टिव वॉइस, और दूसरी जो होगी ना उसको हम कहेंगे पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होती क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है आपको पता है तो पहले कमेंट में बता दो, फिर अपने आगे सिस्टम को शुरू कर देंगे। सुनो मेरी बात, इनके डेफिनेशन की मैं बात करूं आपके सामने, तो एक्टिव वॉइस वो होगी जिसमें डूअर इंपोर्टेंट होगा। डूअर इज मोर इंपोर्टेंट देन द वर्क। इसको हम कहेंगे मेरे भाई, वो कहेंगे डूअर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्क, इम्पोर्टेंट देन द वर्क। इसमें देखो ये पार्ट वाइज है ना, पार्ट वाइज करके मैं कंप्लीट वॉइस आपको करवा दूंगा ताकि कहीं पर भी आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। पैसिव वॉइस की मैं बात करूँ, ये क्या लिख रखा है सर, ये डूअर लिख रखा है मेरे भाई, ठीक है। डूअर कौन होता है, जिसको आप सब्जेक्ट का क्या है उसी को आप क्या कहोगे, डूअर कहोगे। आगे आपके सामने पैसिव वॉइस में लिखोगे, वो लिखोगे वर्क डन इज मोर इम्पोर्टेंट। इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे वर्क डन इज मोर इम्पोर्टेंट, more important than the doer, जिसमें किया गया काम जरूरी होगा उसको हम क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस कहेंगे। मैं कहूँ आपके सामने लड़के ने अखबार बांटे, इंपोर्टेंट कौन है, लड़का हुआ, और लड़का इंपोर्टेंट हुआ तो ये कौन सी वॉइस हो जाएगी, एक्टिव वॉइस। काम करने वाला जरूरी है तो एक्टिव वॉइस, और किया गया काम जरूरी है तो पैसिव वॉइस कहेंगे। आई समझ में बात यहाँ तक। अब इसमें आपके सामने सबसे पहला अगला जो सेंटेंस होगा उसको हम कहेंगे जी, वो कहेंगे अजर्टिव सेंटेंस, ठीक है। इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे अजर्टिव सेंटेंस। दाएं बाएं की बात नहीं करेंगे, 2 पॉइंट जो बात अपनी वो पढ़ते चलेंगे। अजर्टिव सेंटेंस होगा पेपर में किस तरीके से लिखा मिलेगा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो लिखी होगी ना वो लिखी होगी आपके सामने सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले लिखा होगा सब्जेक्ट, प्लस में हेल्पिंग वर्ब, प्लस में मेन वर्ब, प्लस में क्या लिखा होगा, ऑब्जेक्ट लिखा होगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम पैसिव चेंज करते हैं, मैंने क्या कहा आपके सामने, पैसिव चेंज करते हैं तो जो दिया गया ऑब्जेक्ट है उसका क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। जो दिया गया ऑब्जेक्ट है उसका हम क्या बना देंगे मेरे भाई, सब्जेक्ट बना देंगे। कोई दिक्कत नहीं है सर, इतना समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा आपको, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ आपके सामने। ऑब्जेक्ट हो गया आपका, उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम लिखेंगे, वो लिखेंगे चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। कोई दिक्कत, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब का चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। और इसके बाद में जो पैसिव वॉइस की मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है मेरे भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मिनिमम रिक्वायरमेंट, प्लस में हम यूज करेंगे, वो यूज करेंगे स्टेबल प्रीपोजिशन। इसमें हम यूज करेंगे ना, वो यूज करेंगे स्टेबल प्रीपोजिशन जो है उसको हम यूज करेंगे। और इसके बाद में जो सब्जेक्ट है उसका क्या बना देंगे, हम एजेंट बना देंगे, ठीक है। आप आज तक रट के आए हो, वो ये रट के आए हो कि सर बाई का हम यूज करते हैं, तो देख लेते हैं एक बार कब बाई का यूज होगा और कैसे करते हो। जो रटी रटाई चीज़ है उसी को मैं आपके सामने सबसे पहले पीस करता हूँ, ठीक है, जिसको आप पढ़ के आए हो। तो बाई जो है इससे के तुझको देख लेंगे अपन, दिक्कत मत लो। स्टेबल प्रीपोजिशन इनका यूज कहाँ कहाँ करेंगे, सबसे पहले आपके सामने लिखा, इसको हम कहेंगे बाई। बाई का यूज कब करोगे, जब हमारे सामने कोई भी लिविंग बीइंग या नेम ऑफ पर्सन होगा तो वहाँ पर यूज करेंगे किसका, बाई का। तो इसमें आप याद रखना कि हम यूज करेंगे जब हमारे सामने लिविंग बीइंग या हमारे सामने कोई ना कोई नेम ऑफ ए पर्सन होगा तो उसमें हम यूज करेंगे, वो यूज करेंगे किसका, बाई का। जरूरी थोड़ी है बाई आए, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि और प्रीपोजिशन आ सकती है, हो सकता है आपके सामने क्या लिखा मिले, विद। विधि की मैं बात करूं तो इसका कब यूज करेंगे, जब हमारे सामने टूल या इंस्ट्रूमेंट की बात होगी। नेम ऑफ टूल, टूल नहीं तो इसी को हम कहेंगे, वो कहेंगे इंस्ट्रूमेंट। नेम ऑफ टूल या इंस्ट्रूमेंट जिसको कहेंगे, इनमें से किसी की बात हो तो विद का यूज करेंगे। एक वर्ड लिखा आपके सामने टू, टू का कहाँ पर यूज करोगे, सुनो मेरी बात। टू को बाद में देखते हैं आपके सामने, इससे पहले लिखोगे आप, वो लिखोगे इन। एक प्रीपोजिशन नोट करेंगे आप, और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे इन। इनका कब यूज करेंगे,
जब हमारे सामने बात होगी नेम ऑफ मीडियम की, नेम ऑफ मीडियम, ये नेम ऑफ मीडियम क्या होगा ये अगले पार्ट में हम देखेंगे जब सेंटेंसेस के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। सुनना मेरी बात ध्यान से, बाय विद या इनमें से कोई भी ना दे रखा हो प्रीपोजिशन तो यूज करेंगे किसका, एट का, ठीक है। ना लिविंग बीइंग हो, ना टूल या इंस्ट्रूमेंट हो, ना मीडियम हो, तो यूज करेंगे किसका, एट का यूज करोगे। और एट का यूज करेंगे तो इसके लिए आप जस्टिफाई करेंगे मेरे भाई, वो जस्टिफाई करेंगे, एक वर्ड लिख सकते हैं जिसको हम कहेंगे समथिंग, आप बोल सकते हो, ठीक है। एक प्रीपोजिशन काफ़ी तंग करेगी आपको, जिसको हम कहेंगे वो कहेंगे टू का कहाँ पर यूज करेंगे, एक यूज होती है कुछ फिक्स वर्डों के साथ में, जैसे नो होगी, ये पेपर में कई बार पूछी गई वर्ब है, नो होगी। और भी लिखना चाहो तो हो सकता है पेपर में वो आपके सामने कन्फाइन, रिस्ट्रिक्ट, इनमें से ऐसे कोई भी वर्ब लिख के दे दे, समझ में एक बात। तो ये प्रीपोजिशन यूज होगी स्टेबल प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब का क्या बना दोगे, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब का क्या बना देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टेबल प्रीपोजिशन। जो सब्जेक्ट जो दिया गया है उसका क्या बना देंगे हम, एजेंट बना देंगे। समझ में आएगी बात यहाँ तक। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट रहता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता देगा साथ के साथ, ठीक है। तो आगे मैं आपके लेके चलूँ इसी में अगले एरिया में, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। हाँ, एक बात और मैं आपको बताऊँ, जब आप इंग्लिश लैंग्वेज में एक्टिव से पैसिव बनाते हो, इस बात को नोट कर लेना, इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो, ठीक है, जरूरी थोड़ी एक्टिव से पैसिव बनाओ, ये भी तो पॉसिबल है कि पैसिव से एक्टिव बना दो, पैसिव से क्या बना दो, एक्टिव बना दो। तो इनको हम इंग्लिश लैंग्वेज में कहेंगे, वो कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने, जब आप एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाते हो तो इसको इंग्लिश लैंग्वेज में हम एक नाम देंगे मेरे भाई, और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। लिख लेना इसको, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, सुनो मेरी बात, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, स्ट्रक्चर इज द चेंज बट मीनिंग डज नॉट चेंज, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो, स्ट्रक्चर चेंज हो, जिसमें मीनिंग आपका चेंज ना हो, तो उसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बनाते हो। आई समझ में बात। आपको 30 सेकंड में रिकैप्चुलेट करवाता हूँ, सुनना ध्यान से। वॉइस दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक्टिव पैसिव। वैसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, एक मिडल वॉइस भी होती है। एक्टिव वॉइस वो होगी जिसमें इंपॉर्टेंट कौन होगा, आपका डूअर, डूअर कौन, आपका सब्जेक्ट जिसको हम कहेंगे। पैसिव वॉइस में जिसमें किया गया काम जरूरी होगा, इतना याद रखना। ऑब्जेक्ट का इसमें हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, प्लस में पैसिव वॉइस की मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, वो क्या है मेरे भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे पहला अजर्टिव सेंटेंस, इसमें लिखा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब का चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्टेबल प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट जो है ना उसका क्या बना देंगे, एजेंट बना देंगे। स्टेबल प्रीपोजिशन में बाई का कब यूज करोगे, जब लिविंग बीइंग या पर्सन होगा। विद का कब यूज करेंगे, जब नेम ऑफ टूल या इंस्ट्रूमेंट होगा। इनका कब यूज करेंगे, जब नेम ऑफ मीडियम की बात होगी। ये मीडियम क्या होता है, ये मैं आपको सेकंड या थर्ड पार्ट में बिल्कुल डिटेल्ड बता दूंगा, ठीक है। और इनमें से कुछ भी ना हो, ना लिविंग बीइंग हो, ना इंस्ट्रूमेंट हो, ना मीडियम हो, तो वहां पर यूज करेंगे एट का। और नो कन्फाइन रिस्ट्रिक्ट, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, इनके साथ में हम यूज कर देंगे किसका, यूज कर देंगे टू का यूज कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हद तक आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अपन मिलते हैं, वो मिलेंगे सेकेंड पार्ट में, ठीक है, अपन मिलेंगे सेकेंड पार्ट में। आपको अगली किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। थैंक यू एवरीवन।